हेलो बहनों, गुड मॉर्निंग। आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप सबों का स्वागत है। बहनों, आज हम पढ़ेंगे सीजी महिला सुपरवाइजर से संबंधित केंद्र मद की योजनाएं एवं राज्य मद की योजनाएं। आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए एक बार जरूर रिवीजन करें। बहनों, इसी के साथ आज का हमारा पहला प्रश्न है, पोषण अभियान की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू में किया गया था, नरेंद्र मोदी के द्वारा। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? आंसर है 2 अक्टूबर 1975 को। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है 1 जनवरी 2017 से। बहनों, 1 जनवरी 2017 से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत प्रथम जीवित संतान के लिए 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है 1 अप्रैल 2015 से। बहनों, पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से शुरू हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, एकीकृत बाल संरक्षण योजना क्या है? इसे हम समझते हैं। यह ICPS का एक प्राथमिक लक्ष्य है, बच्चों के संरक्षण के लिए समर्पित योजना है। अधिनियम 2015 में दिए गए सुझाव के फलस्वरूप उनके अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं ताकि वे अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार विकास कर सके। किशोरी बालिका योजना क्या है? 19 नवंबर 2010 को लागू किया गया था, जिसका नाम बदलकर भारत सरकार द्वारा सबला योजना 1 अप्रैल 2011 को पूरे देश में लागू किया गया है। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, बाल गृह योजना क्या है? समझते हैं। 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को जिन्हें देख रेख संरक्षण की आवश्यकता हो, उन्हें CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के माध्यम से बाल गृह में प्रवेश दिलाने के पश्चात शिक्षण और प्रशिक्षण की सुविधा दी जाती है। हमारे छत्तीसगढ़ में बालकों के लिए 4 तथा बालिकाओं के लिए 2 बाल गृह संचालित हैं। बहनों, हम सभी योजनाओं को समझते चलेंगे। बाल संप्रेक्षण गृह क्या है? भारत में 7 से 18 वर्ष तक के बालकों के द्वारा किए गए अपराध को किशोर न्यायालय अधिनियम 2015 के अनुसार बालक द्वारा विधि का उल्लंघन कहा जाता है। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक अर्थात बाल अपराधी को एक अलग विशेष न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। इससे हम किशोर न्यायालय में रखते हैं। सजा के दौरान उसे बाल संप्रेक्षण गृह में रखा जाता है, उन्हें ही बाल संप्रेक्षण गृह कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल योजना क्या है? भारत सरकार द्वारा 1972-73 से शहरों एवं कस्बों में ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस योजना के तहत स्वधार गृह योजना क्या है? 1 जनवरी 2016 से यह शुरू है। संकटग्रस्त महिलाओं के लिए उज्ज्वला गृह योजना क्या है? बच्चों तथा महिलाओं की ट्रैफिकिंग के निवारण तथा यौन शोषण से पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों के बचाव हेतु 1 अप्रैल 2016 से यह योजना प्रारंभ किया गया था। यौन तस्करों से मुक्त कराए गए बच्चे व महिलाओं को स्वयं का परिवार भी स्वीकार नहीं करता, तब इस स्थिति में उज्ज्वला गृह में आश्रय लेते हैं। उज्ज्वला गृह रायपुर, बिलासपुर, कोरबा में संचालित है। बहनों, अब हम पढ़ेंगे विभाग की राज्य मद की योजनाओं को। इसके अंतर्गत सुपोषण योजना। सुपोषण योजना की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है 2 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई थी। इसके हितग्राही समूह हैं 0 से 5 वर्ष के कम आयु के कुपोषित बच्चे एवं 15 से 45 वर्ष की एनीमिक रोग से पीड़ित महिलाएं। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है, संस्कार अभियान योजना की शुरुआत 11 सितंबर 2017 को हुई थी। इसके अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख एवं शिक्षा प्रदान हेतु ECCE सलाह पूर्व शिक्षा प्रदान की जाती है।
हमारा अगला प्रश्न है सुचिता योजना। सुचिता योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2017 को बालिका दिवस के अवसर पर किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य है हायर एवं हाई स्कूलों में स्वास्थ्य एवं कम लागत की सैनिटरी नैपकिन किशोरियों के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें मासिक धर्म की स्वच्छता के बारे में जानकारी दी जाती है। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना क्या है। इस योजना की शुरुआत 6 जून 2009 को कुपोषण मुक्ति अभियान के अंतर्गत की गई थी। इस योजना के तहत गंभीर कुपोषित बच्चे जिन्हें हॉस्पिटल रेफर किया जाता है, वह बच्चे मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नौनी सुरक्षा योजना क्या है। इसको समझते हैं। प्रदेश के बालिकाओं में शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, बालिका भ्रूण हत्या को रोकना और अच्छे भविष्य की आधारशिला बनाना, जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच लाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2014 को हुआ था। अधिकांश 2 बालिकाएं गरीबी रेखा से नीचे इस योजना के पात्र हैं। बालिका का 18 वर्ष तक विवाह न होने एवं कक्षा 12वीं तक शिक्षा पूर्ण करने तथा वित्तीय सहायता 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है नवा बिहान योजना क्या है। इस योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। यह घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन हेतु संचालित योजना है। महिला बाल विकास द्वारा प्रत्येक जिले में स्वतंत्र संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और सुरक्षा संविदा भर्ती कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड सेवा उपलब्ध कराई जाएगी एवं आश्रम दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है महिला जागृति शिविर क्या है। समझते हैं। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों प्रावधान के प्रति जागृत करना, विभिन्न सामाजिक कुप्रथा के विरुद्ध महिलाओं को जागृति व संगठित करना। हमारा अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है। इस योजना की शुरुआत सन 2005-06 में हुआ था। इस योजना के तहत कार्डधारी परिवार के 2 बालिकाओं को सरकार के द्वारा विवाह कराया जाता है। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ ऋण महिला कोष क्या है। इस योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2002 को किया गया था। इस योजना में महिला स्वयं सहायता समूह सक्षम योजना, विवाहिता तलाकशुदा एवं विधवा महिलाओं को स्वावलंबन योजना, अविवाहिता तलाकशुदा विधवा परित्यक्ता महिला को छत्तीसगढ़ ऋण कोष के अंतर्गत लोन उपलब्ध कराया जाता है। महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। हमारा अगला प्रश्न है महतारी जतन योजना क्या है। इस योजना की शुरुआत 4 मई 2017 को कोरिया के सलगावा कला से हुआ था। इस योजना के तहत आकर्षक थाली की शुरुआत महिला बाल विकास मंत्री रमशीला साहू रायपुर जिले के ग्राम सोनपरी विकासखंड से की थी। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है सुपोषण चौपाल क्या है। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में गोद भराई बच्चों का अन्नप्राशन, 3 से 6 साल के बच्चों का बाल भोज कराया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है इस योजना के तहत आपदाग्रस्त, अपरिपक्व तथा निराश्रित बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण किया जाता है। यह वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ हुई है। बहनों, हम क्रम से समझते चलेंगे। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत लाभार्थी कौन होते हैं। 0 से 5 वर्ष के बच्चे, 15 से 45 वर्ष की महिलाएं शामिल हैं। कुपोषण के स्तर में तीव्र गति से कमी लाने के उद्देश्य से कुपोषण मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में वजन त्योहार का आयोजन किस वर्ष में नहीं किया गया था। आंसर है 2019-20 में कोविड-19 के कारण नहीं किया गया था। स्टेप योजना क्या है। 1986-87 में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करता है स्टेप योजना के तहत। बहनों, हमारा अगला प्रश्न है चाइल्ड लाइन 1098 क्या है। संकटग्रस्त बच्चों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। यह सेवा 22 जिलों में संचालित है। महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा के सहायता के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ रायपुर से महिला हेल्पलाइन नंबर 181 का संचालन
सखी वन स्टॉप सेंटर के द्वारा किया जा रहा है। यह 2016 से शुरू है। मैसेज भेजकर भी तत्काल सेवा उपलब्ध कराया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, महिला पुलिस स्वयंसेविका योजना क्या है? महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा, विभिन्न घटनाओं जैसे घरेलू हिंसा, लैंगिक हिंसा, दहेज उत्पीड़न, मानव व्यापार, बाल विवाह, भ्रूण हत्या आदि पर शीघ्र कार्यवाही हेतु किया गया योजना 2017-18 से लागू है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत सहयोग राशि कितने किस्तों में दी जाती है? आंसर है 3 किस्तों में। इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को हुआ था। 1 जनवरी 2017 के बाद जो महिला गर्भधारण किया हो उसकी पहली संतान को दिया जाएगा। बहनों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।